So today we are talking about insert menu, but there are two parts of this because ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर यानी कि इस टैब्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक टू पार्ट्स ऑफ इट। सो ये हमारा पहला पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस। Assalamualaikum to all of you. It's me, Haider Ali, and finally we have come on the screen of PC, and right now we are going to talk about insert menu. So हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें वर्ड कॉपी करना होगा, तो वर्ड कॉपी करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हमने फाइनली यहाँ पर वर्ड ओपन कर दिया। उसके बाद हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम इंसर्ट मेन्यू पे आ गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो मैं इसमें ये बता दूं कि इसमें हम कितने टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं और किसको छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो टेबल टूल है इसको हम छोड़कर बाकी जितने भी टूल हैं वो सारे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पहला टूल कवर पेज है, इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें रेडीमेड जो है पैम्पलेट डिजाइनिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमें जो भी डिजाइनिंग चाहिए हम इस तरीके से ले सकते हैं और अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका काम भाई यही होता है खाली कवर पेज का कि मुख्तलिफ किस्म की हमें यहाँ पर डिजाइनिंग मिल जाती है। अब हम इसको कर देते हैं कट। उसके बाद हमें मिल जाता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ लेना है। तो हमने यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ले लिया। उसका हम पहली लाइन पर आ गए। पहली लाइन पर आने के बाद हमारा जो कर्सर है पहली लाइन पर पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर पे। तो जैसे हम इसको लेते हैं ब्लैंक पेज को, तो एक सभा हमें स्टार्ट में मिल जाता है। यू कैन सी है अभी इसी तरीके से अगर हमारा कर्सर मिड में होगा यानी कि यहाँ पे होगा गैलरीज में, तो हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो एक सभा हमें मिड में मिल जाता है। यू कैन सी है। और बाकी का जो नीचे वाला काम है वो अगले सफे पे कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम इसको लास्ट में ले आते हैं। लास्ट में ले आएंगे तो एक सफा हमें लास्ट में मिल जाएगा इसी तरीके से ब्लैंक पेज को। तो यू कैन सी है देयर इज अ पेज, यू कैन से। तो इस तरीके से ये पेज आ गया हमारे पास। और पेज ब्रेक की बात करेंगे तो पेज ब्रेक जैसे पेज ब्रेक करते हैं तो आधा सफा मिड में स्टार्ट में मिल जाता है। इसी तरीके से मिड में हमारा कर्सर होगा तो मिड में आधा सफा मिल जाएगा और लास्ट में होगा तो लास्ट में आधा सफा मिल जाएगा। अब हम टैबलेट को छोड़कर बाकी जितने भी टूल्स हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं कट और हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। ऑफलाइन ले लो पिक्चर कोई या ऑनलाइन ले लो, इट्स अप टू यू। मैं ऑफलाइन पिक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है। आई नो दिस पिक्चर इज नॉट वेरी वेल। तो हमने ये ले ली। इसको हम अभी उठा नहीं पा रहे, इसको हमें उठाना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड टेक्स्ट। अब आप इजीली इसको उठाकर कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तो अंडरस्टैंड इजीली दिस। तो हमने ये छोटा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसको लिया। अब जैसे हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, जैसे हम कोई भी यहाँ पे पिक्चर लेते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेन्यू मिल जाता है जो कि है पिक्चर फॉर्मेट का। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टूल्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो भी हमें रिमूव करना है यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड है इसको हमें रिमूव करना है। मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पर ये जो मार्क एरिया टू कीप यानी कि उस एरिया को मार्क करो जो आप रखना चाहते हो। सही है, ये मैं अभी नहीं कर रहा। उसके बाद मार्क एरिया टू रिमूव यानी कि जो एरिया आपको रिमूव करना है उसको आपने मार्क करना है। तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चेंज कर दोगे तो यू कैन सी है ये चीज होगा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो ब्राइटनेस होती है वो हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। जो भी आपको ब्राइटनेस सही लग रही है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कलर। कलर हम यहाँ से ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्टिव कलर मिल जाते हैं। तो उसके बाद ही आ जाता है हमारे पास इफेक्ट्स वाली चीज। यहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म के इफेक्टिव थिंग्स ले सकते हैं जो हम लेना चाहें, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई पिक्चर वगैरह एडिट करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम फ्रेम दे सकते हैं पिक्चर को।
कोई भी फ्रेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमने फ्रेम दे दिया। तो यहाँ पे हम फ्रेम दे सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कलर मुख्तलिफ के मिल जाएंगे यहाँ पे। और इसकी जो विड्थ है वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसके जो डिजाइनिंग है वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और मल्टी जो कलर होता है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स, 3D रोटेशन और इस तरीके की चीज़ होती है वो यहाँ पे हमें मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है पिक्चर लेआउट। यहाँ पे हमें इस तरीके की जो फ्रेम टाइप की चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद पोजीशन पे आ जाएंगे। हम इस तरीके से पोजीशन सेट कर सकते हैं यहाँ पर। हम दोबारा नॉर्मल कर देते हैं यहाँ। उसके बाद रैप टेक्स से क्या होगा, इन लाइन विद टेक्स। अब यहाँ पे हमें टेक्स लेना होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं so that we can understand easily this thing. So सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, रैंडम पैराग्राफ। और रैंडम पैराग्राफ हम यहाँ पे देंगे, हमने रैंडम पैराग्राफ ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। अब हमें ये जो चीज है हमारी ये रैप टेक्स्ट वाली, इसको हमें समझना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इनलाइन विद टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट की पहली लाइन पर ही एडजस्ट रहेगा। इसको हम कहीं भी उठा के मूव नहीं कर सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये जो है स्क्वायर से क्या होगा कि हम इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट के कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट के दरमियान में भी आ गया, लेकिन टेक्स्ट जो है दूर दूर है यानी कि इस पिक्चर के करीब नहीं है, एडजस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल। हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है यानी कि बिल्कुल टाइट हो जाए, टेक्स्ट जो है बिल्कुल चिपक जाए पिक्चर के साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और टाइट कर देंगे तो टेक्स्ट थोड़ा नियर आ गई। तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट वाली जो चीज़ है यहाँ पर हम ओपन करते हैं। इसके बाद थ्रो में भी ये चीज़ है यानी कि टाइट वाली चीज़ आती है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम से क्या होगा कि आधा टेक्स्ट ऊपर आधा टेक्स्ट नीचे होगा और पिक्चर दरमियान में होगी। यू कैन सी हियर इस तरीके से। अगर इसको एडजस्ट कर दो तो इसके बराबर में टेक्स्ट नहीं आएगा बल्कि ऊपर नीचे टेक्स्ट आएगा। इसी तरीके से हम आ जाता है यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट से टेक्स्ट के पीछे पिक्चर चल जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद ये आ जाता है एडिट रैप पॉइंट्स। इसकी मदद से हम अपने हिसाब से जो है पिक्चर को शेप दे सकते हैं। ये चीज जो है हम इजीली करेंगे शेप के अंदर, बिकॉज हमने पूरा फ्रेम इसमें बना दिया तो इस तरीके से ये काम नहीं कर रहा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मूव विद टेक्स्ट। मूव विद टेक्स्ट से क्या होगा कि अभी जो हमारी पिक्चर है टेक्स्ट के साथ मूव हो रही है, यानी कि मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ले आता हूँ कर्सर को। हम चाह रहे हैं हमारी जो पिक्चर है जब भी हम टेक्स्ट को मूव करें तो टेक्स्ट के साथ ही मूव होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो आप देख सकते हो टेक्स्ट के साथ पिक्चर भी जो है मूव हो रही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट तो मूव हो, लेकिन हमारा टेक्स्ट तो मूव होना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी पिक्चर है ये मूव ना हो, ये फिक्स पोजीशन हो जाए, यानी कि जहां पर ये है वहां पर ही रहे। हम यहाँ कर देंगे फिक्स पोजीशन ऑन पेज। तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट तो मूव हो रहा है लेकिन पिक्चर मूव नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन पिन की। यहाँ पे हमने 2 पिक्चर्स लेनी। 2 पिक्चर लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन पिन से एक तो ये होगा कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ये होगा हम किसी पिक्चर को जो है छुपाना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं तो ये चीज हम कर सकते हैं, यानी कि हाइड एंड शो वाली चीज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आता है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को पहले हम यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट। बात हमने यहाँ पे ग्रुप कर देना है, दोनों को हमने ग्रुप कर दिए। अब दोनों को हम एक साथ मूव कर सकते हैं कहीं पर भी।
से यह एकदम मूव कर सकते हैं, दोनों एक साथ एडिट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको अनग्रुपेड भी कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं। एकदम से यानी दोनों को एक साथ एडिट करने के बाद दोनों को अलग अलग भी किया जा सकता है, वो अलग है ये अलग है। तो इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रायंगल इस तरीके से हम शेप इसको घुमा सकते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, तो ये चीज होती है। उसके बाद क्रॉप पे आके हम इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड एंड विड्थ जो है इसकी यहाँ से मेंटेन की जा सकती है। हमने एक इमेज कर दी है, देखिए अलाइन। फिर हम एक पिक्चर को जो है यहाँ पे कट कर देते हैं और टेक्स्ट जो है इसको भी हम कट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ पिक्चर है, तो इससे क्या करना है हमें, यहाँ पे आएंगे पिक्चर फॉर्मेट पे, अलाइन वाला जो ऑप्शन है इधर आएंगे। यहाँ से हम लेफ्ट राइट सेंटर और इस तरीके की चीजें, यानी कि हम लेफ्ट पे कर सकते हैं, यहाँ से राइट पे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ये सारी चीजें भी की जा सकती है। यहाँ पर जो एक चीज है ये समझने वाली है कि जो अभी हमारी मार्जिन है वो मार्जिन हमारी यहाँ तक है, मार्जिन हमारी यहाँ तक है और पेज हमारा होता है ये, मार्जिन ये होती है और पेज ये होता है। तो अभी हमारी जो पिक्चर है वो मार्जिन के अकॉर्डिंग मूव हो रही है। जैसे मैं लेफ्ट करता हूँ तो यू कैन सी यार मार्जिन तक ही जो है मूव हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पिक्चर है पेज तक मूव हो, तो मैं अलाइन पे जाऊंगा, अलाइन पे जाने के बाद मैं कर दूंगा अलाइन टू पेज। अब मैं लेफ्ट करता हूँ तो यू कैन सी यार पेज तक ही मूव हो रही है। तो इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। हम दोबारा इसको मार्जिन कर देते हैं, अलाइन टू मार्जिन, तो अब हमारी मार्जिन के अकॉर्डिंग मूव हो रही है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हम कट करते हैं और अगले टूल पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है शेप। शेप से क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कोई भी शेप लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया है ये सर्कल वाला। जैसे हम यहाँ पे शेप लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा मेन्यू मिल जाता है जो कि है शेप फॉर्मेट का। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से हम अपना सैम्पल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट पॉइंट्स वाला जो ऑप्शन है इससे हम अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। कोई भी यानी कोई भी शेप हम दे सकते हैं एडिट पॉइंट से। हमने जैसे ये दे दिया, उसके बाद इसका हम कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। लाइट मैंने रेड कर दिया इसको। उसके बाद आउटलाइन ब्लैक आउटलाइन कर दूंगा इस पर, और आउटलाइन की विड्थ जो है थोड़ी सी हमें बढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे 3D रोटेशन और इस तरीके के। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इधर से क्या है कि अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट है तो उसको भी एडिट किया जा सकता है, यानी टेक्स्ट पे कलर आ जाएगा, टेक्स्ट की आउटलाइन और इफेक्ट्स टेक्स्ट के। उसके बाद टेक्स्ट जो है उसको हम इस तरीके से एकदम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन रैप टेक्स्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सो देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट दिस अगेन एंड अगेन। उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं और अगले उस पर आ जाते हैं अगले टूल पर। तो यहाँ पे हमारे पास हायरार्ची तरीके की जो है स्मार्ट आर्ट मिल जाता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हायरार्ची। हायरार्ची लेने के बाद मैंने ये जो डिजाइन है सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से भी अपनी जो पिन जो होती है यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ पर जाकर भी मैं ओपन कर सकता हूँ टेक्स्ट पिन को। तो जैसे ही मैं कोई भी हायरार्ची कोई भी इस तरीके का टूल लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस मेन्यू मिल जाते हैं, स्मार्टर डिजाइन और फॉर्मेट का। स्मार्टर डिजाइन में ये सारी चीजें होती हैं और फॉर्मेट में ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टर डिजाइन की। तो स्मार्टर डिजाइन मैंने ये ओपन कर दिया, तो मैंने ये ओपन कर दी। उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, डबल सबको कर दूंगा कट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा फोल्डर मिल जाता है, यानी कि
नया जो हमें फोल्डर चाहिए होता है तो हम एंटर की मदद से ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड। उसके बाद हम एक और एंटर करके एक और ले लेते हैं, उधर हम लिख देते हैं एक्सेल। एक्सेल उसके बाद हम एक और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पावर पॉइंट इस तरीके से हमने ये 3 ले लिया। उसके बाद अब हमें आना है वर्ड के। वर्ड पे आने के बाद हम जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक ब्रांच बन जाएगी। इस तरीके से एक्सेल को भी हम इसका एक पार्टीशन बना देंगे, पावर पॉइंट को भी। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 पार्टीशन बन गया। अब हमें वर्ड की मजीद जो चीजें यानी वर्ड की मदद से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो चीजें हम दिखानी है। तो हम 4 एक्सेस फोल्डर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CV और टैब की मदद से इसको ज्वाइन कर दिए। उसके बाद में इधर आऊंगा, वर्ड पे आने के बाद में एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो। लोगो टाइप कर दूंगा, यानी जो वर्ड है वर्ड की 2 चीजें बन गई। उसके बाद मैं एक्सेल पे आता हूँ। एक्सेल पे आने के बाद एक नया फोल्डर लेने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा एंट्री वाला काम। डेटा एंट्री डेटा एंट्री तो वर्ड में इसको कर देता हूँ टैब। उसके बाद मैं आता हूँ पावर पॉइंट पर। पावर पॉइंट पर आने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। बस ये एक फोल्डर मिल गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन उसके बाद मैं इसको टैप कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 3 ब्रांचेस बन गई, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड के अंदर हम लोगो, CV और एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री और पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम हिराची का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम मज़ीद चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ऐड शेप यानी कि शेप को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यू कैन सी है जो कि हम एंटर की मदद से कर रहे थे, इसको हम कट कर देते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमोट की। यहाँ से हम इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद डिमोट से क्या होगा, डिमोट से हम इस तरीके से डिमोट कर सकते हैं। अभी जो हमारी ये चीज स्टार्ट हुई है, ये हुई है लेफ्ट साइड से स्टार्ट, इसका हमें राइट साइड पे करना है तो राइट साइड पे हम कर देंगे। यहाँ पर हम ले सकते हैं ये डिजाइनिंग, यहाँ से हमने ये ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ से इफेक्टिव ले सकता हूँ, थोड़ी देर इधर से यहाँ से इफेक्टिव थोड़ा सा ले लिया। कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, मैंने कलर ले लिया ये कलर ले लिया। उसके बाद आप आएंगे फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पे आने के बाद वही सारी चीज़ें जो हमने शेप्स के अंदर, पिक्चर के अंदर देखी, तो ये अरेंज में आने के बाद वही पोजीशन, रेक्टेंगल वाली चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो हेड वाली। उसके बाद आप हमें क्या करना, उसको कट कर देंगे। इसको कट कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट। चार्ट से क्या होगा, जैसे हम चार्ट लेते हैं तो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के चार्ट मिल जाता है। मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला प्यू वाला, जो कि हम स्टैटिस्टिक वगैरह के अंदर बनाया करते थे। हमने जैसे ही लिया तो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाती है। इसकी मदद से हम एक्सेल की शीट को इजीली समझ पाते हैं, यानी कि किसी डायग्राम के जरिए हम इजीली समझ पाते हैं चीज़ों को। तो ये चार्ट जो है यही काम करता है। हाइपरलिंक से क्या होगा, यहाँ पर हम लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ हैदर। इसमें मैंने अपना नाम लिखा, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर हाइपरलिंक पे आ जाऊंगा। हाइपरलिंक पे आने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी फाइल को अटैच कर देता हूँ। अब मैंने ये एक हाइपरलिंक बना दिया। तो हाइपरलिंक से क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह में इजीली जाना है, यानी कि हमें एक लिंक बनानी है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो हैदर अली वाला फोल्डर है और उसके अंदर जो ऑटोमेटिक
अटेंडेंस शीट बनी हुई है, उसके अंदर मैं डायरेक्टली चले जाऊँ तो मैं डायरेक्टली इस पर आऊँगा और कंट्रोल की को प्रेस करूँगा और माउस की वजह से यस करूँगा। डायरेक्टली मैं जो मेरी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट थी मैं डायरेक्टली उस पर आ गया। तो इसकी मदद से हम डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आ गए। बुक मार्क वाली चीज, बुक मार्क से क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे हम रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, लाइक दिस इज स्टोरी यू हैव टू इमेजिन। तो फाइनली आप हमने यहाँ पे ले लिया एक रैंडम पैराग्राफ। अब इसके बाद जो है लाइक मुझे यहाँ से निशानी लगानी है। हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे जो हमने यहाँ तक पढ़ी, उसके बाद हमने जो है ये निशानी लगानी है कि अगले दिन जब हम इसको स्टार्ट करें तो हमें एक सैंपल मिल जाए कि हमने यहाँ से छोड़ी थी। तो एक सैंपल लगाने के लिए हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है बुक मार्क पे और कोई भी अपना सैंपल दे देना है। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया, सैंपल ही लिख देता हूँ यहाँ पे, सैंपल लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ कर दूंगा ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं अब इसको काट नहीं सकता बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसलिए मैं इसको काट नहीं सकता। लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे, यहाँ पे आएंगे दोबारा फाइल काट के दोबारा भी इस फाइल को ओपन करोगे, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, डॉक्यूमेंट खोलने के बाद और इधर आने के बाद गो टू कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके का सैंपल मिल जाएगा और इजीली आप इसको समझ जाओगे कि मैंने यहाँ से छोड़ी थी। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कट। क्रॉस रेफरेंस वाली चीज करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग के चैप्टर वगैरह डालना, हमने यहाँ पे डाल दिया चैप्टर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 1। इसके बाद हम रैंडम पैराग्राफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ 10 इस तरीके से हमने ये कर दिया। उसके बाद हम इसको रैंक ऑल करने के बाद कॉपी पेस्ट 4 जगह पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ हमें लिखना है 2। हमने चैप्टर के नाम भी लिखना है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं। लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया और पहली वाली जो हेडिंग है उसमें मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ। नाम लिख देता हूँ इसी तरीके से थर्ड चैप्टर है हमारा, लिख देता है पिला। तो ये मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ समझना ये है कि ये चैप्टर्स हैं, हेडिंग्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हम चौथी हेडिंग डाल देते हैं, यानी कि चौथा नाम लिख देते हैं यहाँ पर। नहीं ये लिख दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ और। लिख देता है। तो हमने इस तरीके से 4 हेडिंग्स बना ली हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हमने जो होम मेन्यू के अंदर ये चीज छोड़ी थी, ये जो स्टाइल वाली चीज है हेडिंग वाली, ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने पहली हेडिंग यहाँ पे दे दी, उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे दूसरी हेडिंग, यहाँ पर हम दे देंगे दूसरी हेडिंग, सेकंड वन इज ये थर्ड। और यहाँ पे देंगे 4। यहाँ पे देते 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक ब्लैंक सादा जो है पेज लेंगे, वो वहां से मिलेगा हमें। यहाँ इंसर्ट पे आने के बाद पेज ब्रेक हमने ले लिया, आधा सफा हमें स्टार्ट में मिल जाएगा
उसके बाद हम यहाँ पर जो है हेडर डाल देते हैं अपलोड कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हम क्या करेंगे, जो क्रॉस रेफरेंस वाला काम है इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है हेडिंग्स वाली, इसको हम क्लिक कर देते हैं और वन बाय वन हमारे को हमारी सारी हेडिंग्स में दिख रही होंगी। इसके बाद हम इधर एंटर करते रहेंगे और इसको वन बाय वन वहाँ लाते रहेंगे। तरीके से इसको इंसर्ट करते रहेंगे हम। ये सारी हमारी जो है, तो हमारी सारी जो है ये हो गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एंटर करके इसको अलग अलग कर लेंगे। यू कैन सी हियर हमने सारी अलग अलग कर ली। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको यहाँ पे एडिट कर देते हैं। ये जो चीज है हमारी, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, इधर थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं सो दैट इट कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं इसको या शेडिंग मार देते हैं। यहाँ पर हम शेडिंग मार देंगे, इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वाइट ही रहना दो। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर डिफरेंट कर दिया। सो उसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे, यानी कि हमारा ये एक ऐसा चार्ट बन गया, इंडेक्स बन गया है, जैसे किताबों में इंडेक्स होता है उस टाइप की ये चीज बन गई है। अब हम जिस भी हेडिंग पे जाना चाहते हैं, यानी कि ये हमारी क्या है, हेडिंग से हमारा पहला पेज है इंडेक्स, ये हेडिंग्स आ गए और नीचे जो है ये काम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हमें तीसरी हेडिंग पे जाना है तो कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस की मदद से डायरेक्टली तीसरी हेडिंग पे आ गए। इसी तरीके से हमें चौथी पे आना है, डायरेक्टली कंट्रोल की को प्रेस करो और माउस की मदद से हम डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कर देते हैं कट। तो ये चीज हमने कर ली। यहाँ पे हेडर, अब ये जो हमारा कर्सर है, नॉर्मली यहाँ से हमारी राइटिंग स्टार्ट होती है और ऊपर वाली जो चीज है ये हमारी होती है खाली। अब ये जो खाली चीज है यहाँ पे हम हेडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे होता है हेडर ऑप्शन। तो जैसे हमने क्लिक करा तो हेडर ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर हम जो है अपनी कंपनी का लोगो, कोचिंग का लोगो, कोचिंग का नाम, कंपनी का नाम, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कुछ यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे ऑफलाइन की पिक्चर लेनी है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मैंने ये पिक्चर ले ली, मैं कर देता हूँ छोटा, ये छोटा। अब इसको उठा के मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, ये नहीं हो पा रहा तो हम कहाँ जाएंगे, रेफ्लेक्स में जाने के बाद अंदर रेफ्लेक्स कर देंगे तो ये चीज को उठा के कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। कोड थोड़ा छोटा कर देता है। तो इस तरीके से हमने ये कंपनी का लोगो लगा दिया है। तुम ये समझ सकते हो कि ये कंपनी का लोगो है, तो ये कंपनी का लोगो हमने बनाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, लाइक लिमिटेड, बैंक लिमिटेड लिख देता हूँ। LTD लिमिटेड हमारा लोगो हो गया। ये तरीके से हमारे जितने भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हर डॉक्यूमेंट पे ये लोगो और कंपनी का नाम आएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं फुटर की। व्हाट इज फुटर। अब हम नीचे आएंगे, लाइक हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हुआ है, डॉक्यूमेंट हमने बनाया, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, यानी कि डॉक्यूमेंट हैदर ने बनाया। तो हम ये लिख देते हैं क्रिएटेड बाय हैदर। तो इस तरीके की चीज हम फुटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फुटर भी जो है हर डॉक्यूमेंट पे आता है। तो ये था हेडर फुटर। उसके बाद हम इसको कर देते हैं कट, यहाँ से भी सब हमने कट कर दिए। तो अब अगली चीज हमारी क्या है, अगली चीज हमारे पास आ जाती है यहाँ पर वर्ड आर्ट। व्हाट इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से क्या होगा ये चीज हम देखते हैं यहाँ पर। तो वर्ड आर्ट के अंदर हम जैसे आएंगे तो यहाँ पे हमारे को इस तरीके से सैम्पल्स मिल जाते हैं।
तो हमने ये वाला नहीं दिया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ छोटा कर देता हूँ, एक बार नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ छोटा थोड़ा, बाकी साइज इसकी छोटी करनी पड़ेगी। साइज छोटी कर देते हैं यहाँ पर। हम मेन्यू पे और इसकी साइज हमने यहाँ से छोटी कर दी और यहाँ से भी हमने इसको कम कर दिया, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे हम शेफ ये बटन देते हैं तो हमारे पास वही एक्सेस मेन्यू जो शेफ फॉर्मेट वाला है वही हमें मिल जाता है। इसमें क्या है, जो चीज़ हम कर चुके हैं वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने नहीं करी यानी कि हमने ये क्रिएट लिंक वाला नहीं करा था, तो हम ये चीज़ समझते हैं कि ये व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं, यहाँ से इसको फिल कर देते हैं अलग अलग कलरों से। मैंने यहाँ पर रेड दे दिया। इसके बाद इसका डुप्लीकेट कर देंगे। मैंने 3 ले लिए यहाँ पे क्योंकि हमें क्रिएट लिंक समझाना बना। इसके बाद मैं ये 3 ले लिए यहाँ पर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका कलर डिफरेंट करना है, तो इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा ब्लू। ब्लू कर दिया। तो इस तरीके से तीनों डिफरेंट कलर मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है कि तीनों वैराइटीज जो है हमें यहाँ पे कट कर देंगे। हमने ये कट कर दिया। अब समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे क्रिएट लिंक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्रिएट लिंक होता क्या है भाई, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा पहला डब्बा है इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं और ये डब्बा फुल हो जाता है। हमने कुछ लिखा और ये डब्बा फुल हो गया। हम चाह रहे हैं कि ये फुल होने पर इसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जैसे ये खत्म हो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर फिर ये भर जाए, हमारा डब्बा भर जाए तो फिर डायरेक्टली इस डब्बे पे आ जाए। तो ये चीज हम क्रिएट लिंक की मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस डब्बे को सिलेक्ट करना है, पहले वाले को। उसके बाद क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है और दूसरे डब्बे पे आना है। इस तरीके से हमें टेढ़ा बग मिलेगा, टेढ़ा मग्गा इस तरीके से हमें मिलेगा। इसके बाद हम इसे इधर जो है क्लिक कर देते हैं। क्लिक हो गया। उसके बाद हम दूसरे वाले पे आएंगे। दूसरी हमने सिलेक्शन करी। दूसरी सिलेक्शन करने के बाद क्रिएट लिंक पे वही सेम तरीका। तीसरे डब्बे पे आएंगे, टेढ़ा बग मिलेगा। उसके बाद हम इधर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर हम कुछ भी लिखते हैं। लाइक में यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये डब्बा आप देख सकते हैं ये भरने वाला। अब जैसे ही ये भरेगा तो ये अगले डब्बे पे कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी है जैसे ये भरा उस डब्बे पे कन्वर्ट होगा। अब ये जिससे भरेगा, अब जैसे ये भरेगा इस डब्बे पे कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम क्रिएट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो शेप को काटने का एक तरीका ये कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और वन बाय वन सेलेक्ट करना है, बराबर कट कर दिया। उसके बाद हम इंसर्ट पे दोबारा आ गए। इंसर्ट पे आने के बाद अगली चीज हमारे पास सिग्नेचर लाइन आ जाती है। अगर हमारे को कोई सिग्नेचर लाइन चाहिए यानी एक डॉक्यूमेंट की सिग्नेचर लाइन को चाहिए तो हम इस तरीके से सिग्नेचर लाइन यहाँ से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ओपन करा इसको यहाँ पर और यहाँ पे हमारे को अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना पेशा डालना है, उसके बाद ईमेल वगैरह डालनी है तो वो चीज़ हम डाल सकते हैं। पहले ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया हैदर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना पेशा लाइक टीचर। उसके बाद ईमेल में नहीं डाल रहा यहाँ पे और ओके कर दिया मैंने। तो इस तरीके से सिग्नेचर लाइन आ जाती है ये। इसी तरीके से हमें अनलिमिटेड सिग्नेचर लाइन चाहिए तो हम यहाँ से और भी ले सकते हैं। इसके बाद हम पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे तो वही वाली पिक्चर फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन हमने अभी समझा है वही चीज यहाँ पे आ जाती है। पोजीशन, रेड टेक्स्ट, इस तरीके से हाइट विड्थ, तो ये चीज हम ऑलरेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी ब्राइटनेस और ये सारी चीजें हम इसको कर देते हैं कट। सिग्नेचर लाइन हो गया। उसके बाद ये टाइमलाइन वाली चीज यानी कि हमें डेट और टाइमिंग वगैरह चाहिए, इस तरीके से चाहिए। जिस भी फॉर्मेट में हमें डेट और टाइमिंग चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद हम आ गए यहाँ ऑब्जेक्ट में। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है हम एक्सेल की या पावर पॉइंट की फाइल को वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये हमारा जो है वर्कशीट ये ओपन कर लिया, यानी कि एक्सेल हमारा वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा। फिर एक्सेल का जो काम होगा हम वर्ड के अंदर ला सकते हैं। लाइक हमने एक्सेल 50 काम करा एक्सेल भी, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एक्सेल का काम
वर्ड में आ गया। तो ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ आ जाती है इक्वेशंस। यहाँ पे बहुत सारी हमारे को इक्वेशंस मिल जाती है। अगर आप इक्वेशंस से वाकिफ हैं, इक्वेशन का काम अब आपको करना है, तो आप यहाँ से इक्वेशंस ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सैम्पल। यहाँ पे अनलिमिटेड सैम्पल्स आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको चाहिए अब यहाँ से ले सकते हो। और तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।